तो आइए आज एक बहुत ही मशहूर क्लासिकी कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी है एक लोमड़ी, एक शेर और एक बेदिमाग गधे की। ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं, बल्कि धोखे और लालच की एक ऐसी हकीकत है जो हर दौर में सच साबित होती है। देखते हैं कि इस कहानी में हमारे लिए क्या सबक छुपा है। दरअसल ये पूरी कहानी एक सवाल के गिर्द घूमती है, और वो सवाल ये है कि लालच और सादा लोहे की आखिरी कीमत क्या होती है। जब कोई बार बार धोखा खाए तो उसका अंजाम क्या होता है। यही वो नुक्ता है जिसे ये कहानी बहुत खूबसूरती से समझाती है। तो कहानी का पहला बाब, एक शेर की जानलेवा भूख। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। हमारे किरदार कौन है, असल मसला क्या है और इस मसले को हल करने के लिए कैसा खतरनाक मंसूबा बनाया जाता है, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तो सबसे पहले मिलते हैं जंगल के बादशाह शेर से। वैसे तो बहुत ताकतवर है, लेकिन इस वक्त भूख ने उसे बिल्कुल कमजोर कर दिया है। और जब बादशाह भूखा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। वो अपनी सबसे चालाक वजीर लोमड़ी को बुलाता है और सीधा सीधा हुक्म देता है कि या तो मेरे लिए शिकार लाओ, वरना तुम खुद मेरा शिकार बनोगी। और बस यहीं से लोमड़ी का इम्तिहान शुरू होता है। अब इसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी अक्ल इस्तेमाल करे और बच जाए, या शेर का लुकमा बन जाए। उसे ना सिर्फ शेर का पेट भरना है, बल्कि अपनी जान भी बचानी है, यानी डबल प्रेशर। और अब इस ड्रामे में एंट्री होती है हमारे तीसरे और सबसे अहम किरदार की, गधा। बज़ाहिर तो एक सीधा साधा मासूम सा जानवर, लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ी ख्वाहिश छुपी है, बादशाह बनने की ख्वाहिश। और यही ख्वाहिश उसे लोमड़ी के जाल में फंसाने के लिए काफी थी। तो अब लोमड़ी अपना खेल शुरू करती है। वो गधे की सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लेती है। वो जानती है कि गधे को किस चीज का लालच दिया जा सकता है, और वो है ताज का वादा। यहीं से पहले धोखे की बुनियाद रखी जाती है। लोमड़ी गधे के पास जाकर क्या कहती है, शेर तुम्हें बादशाह बनाना चाहता है, मेरे साथ चलो। बस इतना सा जुमला, लेकिन ये सीधा गधे के दिल में उतर जाता है। उसकी बादशाह बनने की जो छुपी भी ख्वाहिश थी, लोमड़ी ने उसी को हवा दे दी, और गधा बिना सोचे समझे खतरे की तरफ चल पड़ता है। अब जैसे ही गधा शेर की कुछार में पहुंचता है, शेर भूखा तो था ही, वो फौरन हमला करता है और गधे के कान काट देता है। जाहिर है गधा डर के मारे भाग खड़ा होता है, लेकिन लोमड़ी भी कमाल की अदाकार थी। वो फौरन एक बहाना बनाती है, अरे रुको, शेर ने तो बस ताज पहनाने के लिए तुम्हारा सर तैयार किया है। कितना शानदार झूठ। यहाँ पर कहानी का सबसे हैरानकुन हिस्सा आता है। कोई भी सोचेगा कि कान कटने के बाद तो गधा कभी वापस नहीं जाएगा, लेकिन नहीं। लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों ने उस पर ऐसा जादू किया कि वो अंधे एतमाद का मुजाहरा करता है और एक बार फिर मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार हो जाता है। और नतीजा वही निकला जो निकलना था। शेर ने दोबारा हमला किया और इस बार गधे की दुम काट दी। गधा एक बार फिर भागा, लेकिन लोमड़ी के पास एक और बहाना तैयार था, और ये बहाना तो पहले वाले से भी ज्यादा अजीब था। वो कहती है, अरे ये तो इसलिए किया ताकि जब तुम शाही तख्त पर बैठो तो तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मतलब बेवकूफ़ी की भी कोई हद होती है। खैर, तीसरी बार गधा नहीं बच पाता और मारा जाता है। शेर की भूख तो मिट गई, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब शेर लोमड़ी को एक नया हुक्म देता है, और यही वो हुक्म है जो लोमड़ी को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे शानदार चाल चलने का मौका फराहम करता है। ये है गुमशुदा दिमाग का मामला। शेर का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह था। वो कहता है, इस गधे की खाल उतारो और इसका दिमाग, फेफड़े, जिगर और दिल मेरे पास ले आओ, बाकी जो बचे वो तुम्हारा। शेर को लगा कि उसने बहुत बड़ा इनाम दिया है, लेकिन वो ये भूल गया था कि उसने ये काम किसके सुपुर्द किया है। अब लोमड़ी ने क्या किया, उसने शेर को बाकी सब कुछ देने से पहले चुपके से गधे का दिमाग निकाला और खुद खा गई। ये थी उसकी असल चाल। उसने सोचा कि सबसे बेहतरीन हिस्सा तो मैं खुद रखूंगी। ये उसकी जहानत भी थी और खुद गर्जी भी। अब जब लोमड़ी बाकी आज़ा लेकर शेर के पास पहुंची तो शेर ने फौरन पूछा, दिमाग कहाँ है? उसकी धाड़ से जंगल गूंज उठा होगा। अब लोमड़ी की जान खतरे में थी। क्या उसका झूठ पकड़ा जाएगा? सब कुछ इसी एक लम्हे पर टिका था। लेकिन लोमड़ी जरा भी नहीं घबराई। उसने बड़े इत्मीनान से शेर की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मेरे बादशाह, इसके पास तो दिमाग था ही नहीं।
ایک لمحے کے لیے تو شیر بھی سوچ میں پڑ گیا ہوگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اور پھر لومڑی نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ دلیل دی جس نے شیر کو بالکل خاموش کر دیا۔ اس نے پوچھا، بادشاہ سلامت، خود سوچئے، اگر اس کے پاس دماغ ہوتا تو کیا وہ اپنے کان اور دم کٹوانے کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آتا؟ بس اس ایک سوال نے لومڑی کی جیت پکی کر دی۔ شیر کے پاس اس منطق کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو کہانی تو ختم ہو گئی، لومڑی جیت گئی، گدھا مارا گیا اور شیر کو خاموش ہونا پڑا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس کہانی کا مطلب کیا ہے؟ بے دماغ گدھا آخر کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہیں سے ہمیں زمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اس کہانی میں گدھا صرف ایک جانور نہیں ہے، یہ اصل میں ایک علامت ہے۔ یہ اس ہر شخص کی علامت ہے جو جھوٹے وعدوں، کھوکھلے نعروں اور خوشامد میں آ کر بار بار دھوکا کھاتا ہے۔ وہ شخص جو کھلی آنکھوں سے سچائی کو دیکھنے کے باوجود اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو پھر اس پورے قصے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ گدھا بننے سے کیسے بچا جائے؟ کچھ اہم باتیں ہیں۔ پہلی، جب بھی کوئی بہت بڑا وعدہ کرے تو اس پر سوال ضرور اٹھائیں۔ دوسری، جب پہلی بار دھوکہ ملے تو اس سے سبق سیکھیں، بار بار ایک ہی غلطی نہ دہرائیں۔ تیسری، یہ پہچاننا سیکھیں کہ کب خوشامد کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور آخر میں یہ سمجھنا کہ لالچ اکثر عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، آج کی دنیا جو جھوٹے وعدوں اور خوشامد سے بھری پڑی ہے، اس دنیا میں اپنے ارد گرد موجود لومڑیوں کو کیسے پہچانا جائے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو خود تلاش کرنا ہے۔